हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई मानवा के साथ जिसका नाम है क्रिम्सन रिसेट। इस मानवा के पहले एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सूखा हुआ जंगल का सीन दिखाता है जिसके अंदर से हम लोग बहुत सारे सोल्जर को जाते हुए भी देख पाते हैं और फिर आसमान से हमें बहुत ज्यादा बिजली गिरती हुई दिखाई देता है। उसी वो एक नाइट एक इंसान को मारने के बाद कहने लगा, हे वैम्पायर, क्या तुम्हें मजा है आधे साल के लिए छुप कर यहाँ पर? और फिर वो नाइट एक डेविल जैसा फीस बनाकर उस वैम्पायर से कहने लगा, तुमने इस वक्त में बहुत सारे इंसान को मारा है, क्या तुमने नहीं मारा है फिल्थी कमीनी कोई के? वो सच में एक बहुत ही अच्छा ट्रिक था हमारी जैसे होली नाइट्स को मॉक करने के लिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो वैम्पायर जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उस वैम्पायर को इसे चिल्लाते हुए देखने के बाद भी वो नाइट अब कहने लगा, लेकिन तुम्हारा रोल अब खत्म हो चुका है। गॉड तुम्हें और कुछ भी करने का परमिशन नहीं देने वाला है यहाँ पर। और फिर वो नाइट अपने स्वाद को उस वैम्पायर की शरीर के अंदर से बाहर को तो कहने लगा, तुम्हें बहुत ज्यादा होना फील करना चाहिए क्योंकि मुझे अब तुम्हें मारने के बाद वैम्पायर स्लेयर का टाइटल मिलने वाला है। दोस्तों, मुझे इस नाइट का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर उस वैम्पायर के मुंह की तरफ देखते हुए नाइट कहने लगा, चार्ज को रिसीव करने के लिए और होली नाइट्स के पनिशमेंट को ना एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हारा अपीयरेंस इस तरह से बदल चुका है, इसका मतलब तुम सच में यहाँ पर गिल्टी हो। दोस्तों, ये नाइट यहाँ बहुत ज्यादा ही रेजिस्ट है, सॉरी दोस्तों रेसिस्ट है, जैसे गोरे लोग होते हैं ऐसे ही। और फिर वो होली नाइट तो और भी ज्यादा मुस्कुराते हुए उस वैम्पायर से कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, क्या तुम्हें मालूम है? और फिर उस वैम्पायर की मुंह की तरफ देखती हुई वो होली नाइट कहने लगा, इस पूरे वक्त के अंदर हम लोगों ने तुम्हें जानबूझकर नहीं पकड़ा था। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो वैम्पायर या वो बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर उस वैम्पायर के शौक हुई मुंह की तरफ देखते हुए वो होली नाइट कहने लगा, इसके वजह से मैं इस पासुइट स्क्वाड को बाद में ज्वाइन किया था और इसलिए तुम यहाँ पर जो चाहे वो सब कुछ भी कर पा रहे थे क्योंकि तुम एक ऐसा वैम्पायर हो जो बहुत सालों के बाद यहाँ पर आया है। हमें तुम्हें पकड़ने के लिए सोलो एक करना था क्योंकि हमें तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा अटेंशन मिलने वाला है और ये चीज नॉन बिलीवर के लिए एक की तरह काम करेगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाती वो वैम्पायर बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी ही दांतों को पीसने लगा। और फिर वो वैम्पायर उस होली नाइट पर अटैक करते हुए कहने लगा, मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम था, ये एक ऐसा दुनिया है जहाँ पर सिर्फ ताकतवर सर्वाइव कर सकता है। और फिर वो वैम्पायर उस होली नाइट के बहुत ज्यादा करीब जाकर अपने मन में कहने लगा, इस दुनिया में हर एक चीज ताकतवर अपनी ताकत के साथ ही डिसाइड करता है, चाहे तुम इसके बारे में कुछ भी क्यों ना सोच लो। इसलिए मैं यहाँ से भाग रहा था, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस होली नाइट ने इस वैम्पायर के शरीर को दो हिस्से में काट डाला है। सच में दोस्तों, इस सीन में उस होली नाइट ने बिल्कुल स्टेज स्लेस मरा है। ये देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर वो होली नाइट एक शानदार सा पोज देने लगा यहाँ पर। सच में दोस्तों, यहाँ पर ये होली नाइट देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और उसी पर वो वैम्पायर मरते हुए उस होली नाइट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या सब कुछ यहाँ पर नॉर्थ के लिए हो रहा है? और फिर वो होली नाइट थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस वैम्पायर को तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम्हारी खुद की एग्जिस्टेंस यहाँ पर चार्ज को डिफाइज कर रहा है और बहुत ज्यादा सेम को बुला रहा है। उसी वो हम लोग देख पाती वो वैम्पायर अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मुझे यहाँ पर और एक मौका मिल पाए मैं और कभी भी नहीं। लेकिन अगली पर हमें दिखाया जाता है वो वैम्पायर फिर से अपनी आंखों को खोल देता है और फिर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाती वो वैम्पायर बहुत जोर जोर से हाँफ रहा था और फिर अपने हाथों को देखते हुए खुद से पूछने लगा, यहाँ पर क्या चल रहा है अभी? और फिर वो वैम्पायर बहुत ज्यादा घबरा कर अपनी गोली को पकड़ने के बाद अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर अभी क्या हुआ था, उसने मुझे दो हिस्से में काट डाला था लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर पूरी तरह से जिंदा हूँ। और फिर वो वैम्पायर अपनी दोनों हाथों की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ मैं मर चुका था वहाँ पर। और फिर वो वैम्पायर अपनी चारों तरफ को देखते हुए अपने मन में कहना, क्या वो कोई सपना था? नहीं, ये वही टेंट है जहाँ पर मैं पहले रहता था जब वो सारे चार्ज के होली नाइट मुझे चेंज नहीं कर रहे थे। और फिर वो वैम्पायर बहुत सारी गिनती को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये वक्त आधा साल पहले के वक्त है। मुझे लग रहा है ये वक्त उस सब्जी स्क्वाड का मुझे हंटिंग करने का जो प्रोसेस था वो शुरू करने की पहले की वक्त है। और फिर वो वैम्पायर अपने टेंट से बाहर निकलते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या मैं यहाँ पर अपने पास्ट में आ चुका हूँ? और फिर वो वैम्पायर थोड़ा सा गुस्सा होकर अपने मन में कहने लगा, अगर ये मेरे लिए और एक मौका है यहाँ पर। और फिर उगते हुए सूरज को देखते हुए वो वैम्पायर अपने मन में कहने लगा, ये पहले सर बॉर्डियार विलेज के करीब के रिमोट फॉरेस्ट है
एक ऐसा जगह जहाँ पर इंसान बहुत कम ही आता है। और फिर वो वैम्पायर यहाँ से भागते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं इतने दिनों से यहाँ पर जिंदा हूँ सिर्फ इंसानों की आंखों से छुप कर। मैं यहाँ पर छुपा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा ही कमजोर हूँ। मैं एक ऐसा कमजोर वैम्पायर हूँ जो किसी भी हालत में अपनी ब्रेथ को भी सही से होल्ड नहीं कर पाता है और बहुत ही मुश्किल से हर एक दिन जिंदा हूँ। ये चीज सोच में बहुत ज्यादा योगीन है। और फिर वो वैम्पायर किसी तरह भागते हुए अपने मन में कहने का, हाँ जरूर, मुझे कोई भी इंसानों की बिलात की कोई भी जरूरत नहीं था। मैंने अपनी इंस्टिंक्ट्स को बहुत पहले ही छोड़ दिया है और सिर्फ इसी एक गलती की वजह से मैं इतना तो कमजोर हो चुका हूँ। यहाँ पर अगली पल राइटर हमें बहुत से बेड़िया को दिखाते हुए कहने लगा, अगली पल बहुत सारे मार्शियन यहाँ पर आ जाता है। 5 दिनों के अंदर ही बहुत से होली नाइट्स भी इस प्लेस को आप पेट्रोल करना भी शुरू कर दिया है। और फिर उस वैम्पायर को यहाँ से भागते हुए दिखाकर राइटर क्या अपनी कहने लगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे इसके लिए कितने मतलब वक्त क्यों ना लगे, वो लोग हमेशा ही उसे ढूंढ लेंगे यहाँ पर। और फिर राइटर उस वैम्पायर को दौड़ से काटते हुए दिखाकर कहने लगा, सिर्फ अपनी दौड़ के मारे वो जो सिर्फ बिस्तों के बिलात से खुद को सर्वाइव कर रहा था, वो भी 12 साल के लिए वो इस तरह से सर्वाइव कर पाया था खुद को। अगली पोलो वैम्पायर उस जंगल के अंदर से भागते हुए अपने मन में कहने लगा, किस तरह से मैं अपने पास्ट में फिर से वापस आ चुका हूँ। यही यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज को मायने रखता है, मैं फिर से वही सेम गलती को यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ। और फिर वो वैम्पायर आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, या तो कभी अगर मैं फिर से क्यों ना छुप जाऊँ, मैं सिर्फ इस तरह से अपनी मौत से मिलने वाला हूँ, इसीलिए मेरे पास सिर्फ अभी एक ही मौका है, मुझे यहाँ पर पहले ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। या तो कभी अगर वो लोग मुझे ढूंढ भी क्यों ना ले, तो फिर वो लोग चाहकर भी तो मुझे नहीं मार पाएगा। यानी दोस्तों, ये वैम्पायर आप खुद को ताकतवर बनाकर उस होली नाइट को मारना चाहता है। और फिर वो वैम्पायर आसमान की मून की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने का, आप फिर से वैम्पायर के रास्ते में ही चलते हैं। और फिर उस वैम्पायर के सामने हम लोग एक झील का सीन देख पाते हैं, जिस तरफ देखते हुए वो वैम्पायर खुद से कहने लगा, मैं अपनी सर्वाइवर स्ट्रेटजी को अभी से चेंज करने वाला हूँ। उसी वक्त हम लोग देख पाते उस झील के अंदर बहुत ज्यादा हरकत होने लगा और उस तरफ देखते हुए वैम्पायर अपने मन में कहने लगा, एक वैम्पायर बिलात की मदद से खुद को ताकतवर बना सकता है। उस बिलात के ओनर जितना ताकतवर होगा वो वैम्पायर उतना ही ताकतवर बनेगा उस बिलात को एब्जॉर्ब करने के बाद। अगली पल वो वैम्पायर अपने सामने एक बहुत बड़ी जीप को देखकर आप खुद से कहने लगा, यहाँ पर वो आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते वो उस झील के अंदर से बहुत बड़ी मछली ऐसा मौसला जो बाहर आकर अपने बहुत बड़े मुंह को खुलने लगा, जिसका आप देखते ही वो वैम्पायर अपने मन में कहने लगा, ये इस फॉरेस्ट का मास्टर है यहाँ पर, यानी दोस्तों यही मास्टर शायद इस जंगल का किंग है। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो वैम्पायर मास्टर अब उस मास्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन अगली पर अपने सामने वो वैम्पायर कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और दोस्तों, मुझे लग रहा है शायद यही वैम्पायर हमारा एमसी है, इसलिए मैं अब इसे एमसी कहूँगा। और फिर एमसी बहुत ही मुश्किल से उस कीचड़ के अटैक से खुद को बचा पाता है। उसी वो हम लोग देख पाते उस कीचड़ के मुंह पर 3 आंखों को। और फिर उस कीचड़ की तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, मेरे कमजोर बॉडी के साथ मैं अभी सिर्फ उसके अटैक को अवॉइड कर सकता हूँ, लेकिन या तो कभी अगर मैं उसे एक छोटा सा चोट भी दे पाऊँ। और फिर उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, तो फिर मैं उसका खून को पी सकता हूँ। और फिर एमसी उस मॉन्स्टर पर अपने शॉट की मदद से अटैक करते हुए अपने मन में कहने लगा, अभी तो मेरी पूरी सर्वस्थिति सिर्फ यहाँ पर रिलाई कर रहा था जिससे मैं अपनी प्रेजेंस को छुपा पाऊँ। और फिर एमसी उस मॉन्स्टर की पीठ पर अटैक करते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन आप जो मुझे अच्छी तरह से मालूम चल चुका है, छुप कर मुझे यहाँ पर कुछ भी क्यों नहीं मिलने वाला है, इसलिए मेरे पास और कोई भी वजह नहीं है हिजित करने का, मुझे यहाँ पर पावर की जरूरत है। और फिर एमसी उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए अपने मन में कहने लगा, किसी और से भी ज्यादा देशप्राय लिए मुझे अभी ताकत की जरूरत है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते एमसी का स्वाद उस मॉन्स्टर के शरीर के साथ टकराने की वजह से वहाँ पर ही टूट जाता है, जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और फिर अपने मन में कहने लगा, मेरा स्वॉर्ड। और फिर हम लोग देख पाते वो मॉन्स्टर अपनी पूछ के सिर्फ एक ही अटैक की वजह से एमसी को बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है। उसी वो हम लोग पहली बार देख पाते उस मॉन्स्टर के पूरे शरीर को, जो देखने में बिल्कुल एक मगरमच्छ जैसा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ उस मॉन्स्टर की एक ही अटैक की वजह से बहुत दूर जाकर गिरता है। सच में दोस्तों, उस मॉन्स्टर ने एमसी को सिर्फ अपनी एक ही अटैक की मदद से एक फुटबॉल बना दिया है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने मुंह से अब खून खसने लगा, या तो कभी एमसी के चेस्ट के अंदर से भी बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। और फिर एमसी अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली बार एमसी उस मॉन्स्टर को अपने मुख शरीर के बहुत ज्यादा करीब देखकर अपने मन में कहने लगा, क्या मैंने इस रोमार की ताकत को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। उसी वो हम लोग देख पाते वो मगरमच्छ अपने बहुत बड़े मुंह को खुलकर एमसी को खाने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर इस मगरमच्छ का मुंह बहुत ज्यादा बड़ा था। और फिर एमसी
और फिर एमसी एक बहुत बड़ी पॉक्सी माई सोचते हुए अपने मौन में कहने लगा, टॉमस उन मॉन्स्टर को कहा जाता है जो लोग कोई दांजिन के मॉन्स्टर नहीं होते हैं, लेकिन ये लोग वाइल्ड प्रेडेटर्स होते हैं जो लोग वाइल्डरनेस के अंदर घूमता रहता है। और फिर एमसी इस मगरमच्छ के बारे में सोचते हुए अपने मौन में कहने लगा, कुछ रोमांस या तो कभी ऐसे रीजन के अंदर भी होते हैं जहाँ पर कोई भी माना नहीं होता है, लेकिन वो लोग अपनी स्टोरी के अंदर एक माना क्रिस्टल को कैरी करते हैं, जिन चीजों को जेम्स स्टोन से भी ज्यादा पेशियस माना जाता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एक बहुत सारे आंखों वाले साइक्लो मॉन्स्टर को भी। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो मगरमच्छ मॉन्स्टर जो एमसी को अपने मुंह से खाने की कोशिश करने लगा। उसी वो एमसी अपने मन में कहने लगा, वो माना किस्ता सच में रोमांस के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। अगर मुझे वो माना किस्ता किसी भी हालत में यहाँ पर मिल जाए तो फिर शायद मैं इस प्लेलिस्ट के जो सिचुएशन है उसे बदल सकता हूँ, लेकिन हम दोनों की ताकत के बीच में जो डिफरेंस है वो सच में बहुत ज्यादा ही है। और फिर एमसी बहुत ही मुश्किल से उस मगरमच्छ के अध्यक्ष से खुद को बचाते हुए अपने मन में कहने लगा, शायद मैंने यहाँ पर इसे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है, सच में बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है। और फिर एमसी उस मगरमच्छ जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए अपने मन में कहने लगा, एक फॉरेस्ट मास्टर लेवल की रोमर बहुत ही आसानी से मेरी जिंदगी को खत्म कर सकता है, या तो कभी मैं अपनी कमजोर स्टोरी के साथ उसे एक छोटा सा खतो भी नहीं दे सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते उस मगरमच्छ ने अब एमसी को पानी के अंदर खींच लिया है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही निराश होकर अपने मन में कहने लगा, शायद मुझे लगा था जब मुझे एक दूसरा मौका मिला है तो फिर शायद मुझे और एक नया मौका मिल सकता है। यानी दोस्तों एमसी को लग रहा है बार बार टाइम को रिसेट किया जा सकता है, लेकिन अब एमसी उस मगरमच्छ के मुंह के अंदर मरते हुए अपने मन में कहलगा, नहीं मैंने कभी भी खुद को ओवर एस्टिमेट नहीं किया था। और फिर उस मगरमच्छ के आंखों की तरफ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने छुप कर अपनी पूरी जिंदगी को बिताया है, या तो कभी अपने ब्रेथ को भी होल्ड कर। उसी वो हम लोग देख पाते हैं वो जो मगरमच्छ जैसा मॉन्स्टर अब एमसी को पूरी तरह से निगलने की कोशिश करने लगा। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, सिर्फ सर्वाइव करने के लिए मैं हर एक चीज को यहाँ पर कर रहा था। और फिर एमसी उस मगरमच्छ के जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर की जीभ को बाइट करते हुए अपने मन में कहने लगा, अब मैंने यहाँ पर लड़ाई करने के बारे में अच्छी तरह से सोच लिया है, मैं जिंदा रहने के लिए यहाँ पर हर किसी से लड़ाई कर सकता हूँ। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा मोटिवेट दिख रहा था। और फिर एमसी उस मॉन्स्टर की बिलात को पीते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं जरूर फाइट करूंगा, हाँ मैं जरूर फाइट करूंगा और जीतूंगा भी। उसी वो हम लोग देख पाते उस मॉन्स्टर की बिलात को एब्जॉर्ब करने की वजह से एमसी के बॉडी के अंदर धीरे धीरे ग्लो करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की बॉडी अब धीरे धीरे रिकवर भी होने लगा। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर नहीं जीता तो फिर मुझे और कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी अब उस मॉन्स्टर के मानस स्टोन की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, हारने के बाद यहाँ पर और कोई भी अगली बार नहीं आ सकता है। और फिर एमसी उस मानस स्टोन को पकड़ने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे ये चीज को हासिल करना ही पड़ेगा। और फिर एमसी उस मानस स्टोन की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, खुद को जिंदा रखने के लिए। और फिर एमसी उस मानस स्टोन को तोड़ते हुए अपने मन में कहने लगा, एक ताकतवर मॉन्स्टर हमेशा ही दूसरे मॉन्स्टर को मारकर ही सर्वाइव कर पाता है। अगली बार हमें फिर से उस झील का सीन दिखाई दे जो अब पूरी तरह से शांत हो चुका है। और फिर उस झील के अंदर हमें एक बहुत बड़ी धमाका सीन दिखाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस मगरमच्छ जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर का पूरा शरीर पूरी तरह से फट चुका है। और एमसी खुद से कहने लगा, मैंने खुद से प्रॉमिस किया है अगर मुझे और एक मौका मिला तो भी मैं अपना बेच देने वाला हूँ और मैं लड़ाई के अंदर से कोई भी नहीं भागने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उस मगरमच्छ मॉन्स्टर को मारने के बाद उस झील से बाहर निकलने लगा। और फिर एमसी बहुत ज्यादा कोल्ड फिश बनाकर कोल्ड तुम्हें कहने लगा, इसीलिए अभी से। और सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। यहाँ पर ऐसा लग रहा था एमसी ने उस मगरमच्छ मॉन्स्टर की हर एक ताकत को एब्जॉर्ब कर लिया है। और फिर एमसी एक कोल्ड फिश बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड टोन में आप खुद से कहने लगा, मैं जरूर हर किसी के खून को यहाँ पर हासिल करूंगा और फिर हर किसी को हारने वाला हूँ। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और एमसी के इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।